सर्वधर्मान् परित्यज मामेक शरणं व्रज। सारी जगत का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ पार्थ। यदा यदा हि धर्मस्य मैं ही संसार हूं, मैं संसार का प्रत्येक कण हूं, मैं ही सूर्य हूं और मैं ही चंद्र हूं, मैं ही नक्षत्र हूं और मैं ही सभी ग्रह हूं। मैं सूर्य से भी अधिक पुरातन हूं और किसी वृक्ष पर खिली कली से भी नया हूं। मैं ही सारे मनुष्य हूं, मैं ही स्वर्ग और नर्क को धारण करने वाली शक्ति हूं। मैं ही दुर्योधन हूं और मैं ही अर्जुन भी। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज टॉपिक में। आप वही हैं जिस पर आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जिसके बारे में आप विश्वास करते हैं कि आप बन सकते हैं। परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम है। आप एक पल में करोड़पति या कंगाल बन सकते हैं। आपको अपने कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन आप अपने कार्यों के फल के हकदार नहीं हैं। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बनता है। जब ध्यान में निपुणता आ जाती है तो मन वायुहीन स्थान में दीपक की लौ की तरह अविचलित रहता है। जब चेतना एकीकृत होती है तो सभी व्यर्थ चिंताएं पीछे छूट जाती हैं। चिंता का कोई कारण नहीं है, चाहे चीजें अच्छी हों या बुरी। किसी और के जीवन की नकल करके पूर्णता के साथ जीने की अपेक्षा अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। खुशी एक मन की स्थिति है और इसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। अपने लिए इसे आसान बनाइए, व्यवस्थित रहें और वर्तमान में जिए। आपकी दिन प्रतिदिन की गतिविधियां आपकी खुशी को नहीं छीननी चाहिए। एक व्यक्ति अपने मन के प्रयासों से ऊपर उठ सकता है या खुद को नीचे गिरा सकता है, उसी तरह, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना मित्र या शत्रु स्वयं होता है। स्वार्थी कार्यों से बचना एक प्रकार का त्याग है, जिसे संन्यास कहते हैं। कर्म के फल का त्याग दूसरा प्रकार है, जिसे त्याग कहते हैं। जो संदेह करता है उसके लिए न तो यह लोक है, न परलोक है और न ही कोई सुख है। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे वह यहां हो या आने वाले संसार में। जो कुछ भी हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। जो कुछ भी हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है। जो कुछ भी होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। उत्साह, धैर्य, इच्छा शक्ति, पवित्रता विकसित करो। द्वेष और अभिमान से दूर रहो। आत्मनियंत्रण के लिए संघर्ष प्रत्येक मनुष्य को करना होगा, यदि उसे जीवन में विजयी होना है। यदि वह अपने कार्य के परिणाम से भावनात्मक रूप से नहीं उलझेगा तो उसका निर्णय बेहतर होगा और उसकी दृष्टि स्पष्ट होगी। जो व्यक्ति जीवन की एकता का अनुभव करता है वह सभी प्राणियों में अपनी आत्मा को और सभी प्राणियों को अपनी आत्मा में देखता है तथा सभी चीजों को निष्पक्ष दृष्टि से देखता है। हम वही देखते हैं जो हम हैं और हम वही हैं जो हम देखते हैं। गर्मी और सर्दी, सुख और दुख की भावनाएं इंद्रियों के अपने विषयों के संपर्क के कारण होती हैं। वे आती हैं और जाती हैं, कभी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। गीता के सकारात्मक उद्धरण क्या हैं? भगवद गीता के कुछ सकारात्मक उद्धरण इस प्रकार हैं। परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम है। आप एक पल में करोड़पति या कंगाल बन सकते हैं। जब ध्यान में निपुणता आ जाती है तो मन वायुहीन स्थान में दीपक की लौ की तरह अविचलित रहता है। ये कृष्ण उद्धरण सकारात्मकता और लचीलेपन को प्रेरित करते हैं। गीता का प्रसिद्ध श्लोक क्या है? गीता का एक प्रसिद्ध श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य अहम। इसका अर्थ है, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, हे अर्जुन, उस समय मैं पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। यह श्लोक भगवान कृष्ण के सद्गुणों की रक्षा करने के वचन पर जोर देता है।
गीता की पहली पंक्ति क्या है? गीता की पहली पंक्ति है, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, जब मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र युद्ध की इच्छा से तीर्थ स्थान कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए तो उन्होंने क्या किया? यह कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद का मंच तैयार करता है। गीता जीवन के बारे में क्या कहती है? भगवत गीता के उद्धरण जीवन पर गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ऐसा ही एक श्री कृष्ण का उद्धरण है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर गया है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए जो अवश्यंभावी है उस पर शोक नहीं करना चाहिए। यह हमें जीवन और मृत्यु के चक्र को संभव से स्वीकार करना सिखाता है।